नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है इस अंक को देख रहे हैं, उनके हृदय में एक बात चल रही है कि काश महाराज जी हमारे जीवन के इन कष्टों से हमें उबार देते। जीवन में आने वाले हर कष्ट को, हर परेशानी को हमारे दृष्टिकोण से हम बहुत ज़्यादा जटिल मान लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जो आज कष्ट चल रहे हैं, वर्तमान स्थिति में जो हमें कष्ट प्रतीत होते हैं, सही मायने में ये कष्ट ना होकर हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। और यही चीज़ आप इस अंक का मुख्य बिंदु होने वाला है। प्यारे साथियों, कैसे हम इस जीवन में इस बात को पहचान सकते हैं कि जीवन में आने वाले जो परिवर्तन हैं, जो कष्टकारी समय हैं, जो हमें प्रतीत होते हैं बार बार, कहीं ये हमारे जीवन की कोई बड़ी परीक्षा तो नहीं है। ऐसा इसलिए महसूस होता है कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक नए भक्त को एक बार हमेशा स्मरण करनी चाहिए। वो बात क्या है कि जब आप महाराज जी को खोज रहे होते हैं, जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा महाराज जी से संबंधित होती है और महाराज जी के अनुभवों को, महाराज जी के जितने भी प्रेम और सानिध्य के लिए तलाश कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में किसी न किसी घटना स्वरूप में अवश्य जुड़ती हैं। इस बात को जो भक्त समझ गया, उस भक्त के जीवन में नए नए परिवर्तन आवास और नए नए परिवर्तनों के लिए उसके मार्गदर्शन हमेशा महाराज जी से होकर हमेशा अवश्य गुजरते रहते हैं। अब ये क्यों होता है? देखिएगा, जीवन में जब हम महाराज जी के खोज कर रहे होते हैं, उस समय हमारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं जो कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन बहुत होते हैं। प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं और उस गुरु की सानिध्य को तलाश करते हैं, जब आप गुरु की प्राप्ति कर लेते हैं, तो निसंदेह ये एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या होती है। जब गुरु किसी भक्त को जीवन में जोड़ते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को वो सही करते हुए ठीक करते हुए चलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जिस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में सफलता के मायने समझ रहे होते हैं, कई बार ऐसी सफलता के पग जो हमारे दृष्टिकोण से हमें लग रहे हैं कि आगे चलकर इस मार्ग पर हमें सफल हो जाऊंगा, लेकिन सही मायने में वो रास्ता हमारे लिए था ही नहीं। ऐसा केवल गुरु के सानिध्य में आने पर ही प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी मार्ग पर चल रहा होता है, उस मार्ग को आगे चलकर सफलता तब तक नहीं मानी जाती, तब तक उस पर उसके गुरु की मोहर नहीं लग जाती है। क्योंकि ये रास्ता तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। इसलिए जीवन में प्रभु की आवश्यकता पड़ती है। और महाराज जी जैसे गुरु जब आपके जीवन में जुड़ते हैं तो वो सही रास्ता आपके लिए चुनते ही चुनते हैं। जब जिस वर्तमान मार्ग पर आप चल रहे होते हैं, उस रास्ते से नए रास्ते पर आपको लाने में जो परिवर्तन होता है, यही जीवन में हमें वो कष्ट अनुभव में आते हैं। एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आज महाराज जी को खोजते हुए, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करते हुए जीवन में आने वाले जो दुख हमें प्रतीत हो रहे हैं, ये वही दुख है जो एक रास्ते से सही रास्ते पर, अर्थात जिस मार्ग पर आप चल रहे होते हैं, उस मार्ग से सन्मार्ग की ओर आपको लेकर जाया जा रहा है। इसलिए ये छोटे से परिवर्तन आज के कष्ट के रूप में हमको प्रतीत होते हैं,
तो अब आप समझ गए होंगे ये जो कष्ट अभी आपको जिसकी अनुभूति हो रही है, ये वो कष्ट हैं जो महाराज जी नए परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश कराने से पहले आपको रास्ते पर लाने के लिए आपको प्रेषित करते हैं। क्योंकि हर गुरु को ये हक होता है, पूरा हक होता है कि उसके भक्तों की परीक्षा वो समय समय पर लेते रहे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि महाराज जी से जुड़ने के बाद भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं और हम ये बुद्धिमत्ता से सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं महाराज जी के जीवन में हमारे जुड़ने से तभी हमारे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं, तो महाराज जी से जुड़ने का हमें क्या लाभ है। ये हमारी बुद्धि सोचना शुरू कर देती है और ये स्वाभाविक भी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा त्रुटि की बात नहीं है कि गुरु को जब तक आप घनिष्ठता से समझ नहीं लेते, उस प्रगड़ता से नहीं समझ लेते, तब तक आपको गुरु का महत्व जीवन में समझ में ही नहीं आता। इसीलिए ये स्वाभाविक मनुष्य बुद्धि से सोचते हैं। ये बात सही है, ऐसा में प्रतीत भी होता है, लेकिन सही मायने में ये होता क्या है कि जब महाराज जी से आप जुड़ते हैं तो महाराज जी जब तक आपके हृदय को पूरी तरह से टटोल कर आपके हृदय को परिवर्तित नहीं कर देते, तब तक ऐसे सूक्ष्म कष्ट आपके जीवन में आते रहेंगे, जो कि कष्ट ना कह करके यहाँ पर हम शब्दों की आवृत्ति या शब्दों का परिवर्तन करके इसे परीक्षा कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये एक तरीके से परीक्षा ही होती है। इस परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो जीवन में आने वाले हर कष्ट को इसी प्रकार से आप देखना प्रारंभ करेंगे, ये कष्ट नहीं मेरे लिए परीक्षा है और इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना ही होना है। और इस धरती पर, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक जन्म नहीं ले पाया है जिसने कष्ट का अनुभव ना किया हो। क्योंकि जीवन में कष्ट और जो सुख का समय होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत तो हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। कैसे? जब जीवन में कष्टमयी समय चल रहा होता है, उस समय इस कष्ट में जो सीख आप अपने जीवन से लेंगे, अर्थात इस विपरीत समय में जो आपको शिक्षा मिलती है, अपने अनुभव से आपके जीवन में जो सफलता के समय में आपको बहुत काम आती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति से भी जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति जीत का अनुभव करता है, जो व्यक्ति विजय का अनुभव करता है, वो केवल विजय के अनुभव को ही आपके साथ साझा करता है। लेकिन जो व्यक्ति पराजित हुआ है, उसके अनुभव से यदि आपके जीवन में सीखते हुए चलेंगे तो सफलता के सही मायने आपको समझ में आएंगे। और यही चीज़ महाराज जी भी आपको प्रदान करते हैं। जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, जीवन के सच्चे अनुभव यानी आप लेना चाहते हैं, तो ये महाराज जी का सानिध्य आपके बहुत काम आने वाला है। और महाराज जी समय समय पर आपकी परीक्षा जरूर लेंगे, इस बात को आप भूलिएगा मत। क्योंकि ये परीक्षा जब तक आपकी होगी नहीं, तब तक जीवन में आगे बढ़ने का जो महत्व होता है, आगे बढ़ने के जो अनुभव होते हैं, वो आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे। ऐसे इसलिए ज़रूरी हो जाता है किसी गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना। और यदि आप ऐसे दर्शक हैं जो अभी इस अंग के साथ नए जुड़े हैं, तो उनको मैं अवश्य बता दूं, महाराज जी का सानिध्य यदि एक बार आपको जीवन मिल गया, उसके बाद आप किसी भी कार्य में हाथ रखेंगे, किसी भी कार्य की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे, वो कार्य स्वतः ही 100% फलीभूत होगा। उस कार्य में आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। लेकिन उस कार्य के लिए आप महाराज जी को असंख्य धन्यवाद देते हुए भी नहीं थकेंगे। क्योंकि बिना मार्गदर्शन के जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है।
और जैसा मैं आपको हर बार कहता हूँ, हर बार बताता हूँ कि महाराज जी गुरुओं के भी महागुरु हैं। जब ऐसे महागुरु का सानिध्य आपको मिल रहा है या आप उसके लिए प्रयासरत हैं तो जीवन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करिए, अपने कार्य में पूरे लगाव के साथ तन मन धन के साथ लगे रहिएगा। सच्चे कार्य के प्रति जब आपकी आस्था है और निष्ठा है, वो ईश्वर की पूजा करने के समान ही होती है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हृदय में हम राम जी को रखते हैं, उसी प्रकार से अपने काम में श्री राम जी को देखना भी चाहिए। जब आप अपने काम में श्री राम जी के दर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके कार्य में विजय तो आपको होगी ही होगी, लेकिन सही कार्य किस प्रकार से किया जाता है इसके मायने भी आपको समझ में आएंगे। और ऐसे ही सीख महाराज जी से आप बहुत प्रकार और सानिध्य के साथ सीख सकते हैं। महाराज जी इसी के लिए बहुत आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। प्यारे साथियों, आशा करता है कि आपका आज का ये अंक आपके लिए उपयोग हुआ होगा। आपको अगर ये अंक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और आप वीडियो को आनंद उठा सकें। प्यारे साथी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।